हेलो दोस्तों, मैं राजवीर आप सभी के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एडवर्टाइज़र हो, ऐड रन करते हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट, बिगिनर, इंटरमीडिएट हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप एक ब्लॉगर हो, वेबसाइट ऑनर हो या फ्रीलांसर हो, तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल सर्च कंसोल इनसाइट क्या होता है। आप ब्लॉगर हो, वेबसाइट ऑनर हो और आपको पता है कि आपका ट्रैफिक गूगल सर्च कंसोल से आता है एंड वहीं से ट्रैक करते हो। आप गूगल सर्च कंसोल भी यूज़ करते होंगे, बट क्या आपको पता है गूगल सर्च कंसोल के पास आपके वेबसाइट के लिए सीक्रेट रिपोर्ट होती है, जिसे यूज़ करके आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने कंटेंट तक को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये रिपोर्ट आपको ये बताएगा कि कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, आपका ऑडियंस कौन है और आप अपने ट्रैफिक को डबल कैसे कर सकते हो, या फिर आप अपने सेल्स को, लीड्स को कैसे डबल कर सकते हो। इसका नाम है गूगल सर्च कंसोल इनसाइट्स। आज की वीडियो में मैं आपको इसी टूल्स को यूज़ करने का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक, एंड अगर आप एक एडवर्टाइज़र हो एंड आप चाहते हो कि अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला सवाल ये है कि ये अलग क्यों है। गूगल सर्च कंसोल तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, बट गूगल सर्च कंसोल इनसाइट क्या है एंड ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो नॉर्मल गूगल सर्च कंसोल को पहले समझते हैं। आपको इससे टेक्निकल डाटा मिलता था, जैसे एरर दिखता था, कीवर्ड्स डाटा दिखता था, बैकलिंक्स बताता था एंड थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी आपको गूगल सर्च कंसोल से मिलता था। बट वहीं पे अगर बात करें कि जब से गूगल सर्च कंसोल इनसाइट मार्केट में आया है, तब से आप स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। ये आपको डाटा को ऐसे दिखाता है कि आप समझ पाएंगे एक ऑडियंस को क्या पसंद आए और क्या नहीं पसंद आया। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक अमेजिंग रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो। जब आप इस टाइप्स की रिपोर्ट्स रेडी करोगे, आफ्टर दैट आप इजीली अपने वेबसाइट को भी एनालाइज कर पाओगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो जीएससी जो आप पहले यूज़ करते थे, वो आपका एक मैकेनिक था जो आपके मशीन को ठीक करता था एंड बताता था कहाँ खराबी है। और वहीं पे अगर हम बात करें जीएससी इनसाइट, तो ये आपका एक मार्केटिंग मैनेजर है जो आपको बताएगा कि कौन सा आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट टॉप पे है, ट्रेंडिंग पे है, या फिर ड्रॉप हो रही है उसकी ट्रैफिक। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है, टॉप में है या ड्रॉप कर रहा है, तो ये कितना बेटर होगा आपके लिए। और जब आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल ईजिली मिल जाए, तो आप अपने ऐड को भी ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे, अपने कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे एंड साथ ही साथ ट्रैफिक ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे एंड ओवरऑल कहे तो अपने वेबसाइट को ईजिली ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे एंड ईजिली अपने वेबसाइट को ऑडिट कर पाओगे। एंड प्रोडक्ट पेज को आप बता भी सकते हो किसी कस्टमर को कि उसका प्रोडक्ट पेज जो है वो गेन कर रहा है, टॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट है उसके, या ट्रेंडिंग कौन कौन से प्रोडक्ट है, या कौन से प्रोडक्ट उनके ड्रॉप डाउन हो रहे हैं एंड उस प्रोडक्ट को कैसे वो हाई मार्केटिंग और कैसे उस प्रोडक्ट पे वो दोबारा से ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जीएससी इनसाइट में आपको कीवर्ड्स भी मिलते हैं। अब सबसे पहले इसे एक्सेस कैसे करते हैं, बहुत आसान है। जैसे आपका गूगल सर्च कंसोल था, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन कर रखा है, सेम आपको गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है एंड स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ओवरव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो एंड गूगल सर्च कंसोल अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो एंड आपको नहीं पता कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है एंड कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने A to Z वीडियो बना रखी है गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आप गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट से इंटीग्रेट करना एंड रिपोर्ट देखना भी सीख जाओगे। अभी हम बात करने वाले थे गूगल सर्च कंसोल इनसाइट्स। देख सकते हो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इनसाइट का।
इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट को कंटेंट को ईजिली एनालाइज कर पाओगे एंड यहीं से आप इजीली ऑप्टिमाइज भी कर पाओगे अपने वेबसाइट को। अगर आपको इनसाइट का ऑप्शन आपके वेबसाइट पे जो गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट वहाँ पे नहीं दिखता तो आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल को अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करोगे आपको इनसाइट का ऑप्शन दिखने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको टाइम मिलता है, आप अगर चाहो तो 28 दिन का डाटा देख सकते हो, 7 दिन का एंड 3 महीने का भी डाटा देख सकते हो। तो यहाँ पे हम 28 डे का डाटा देखते हैं कि 28 डे में हमारा कौन सा ब्लॉग जो है ट्रेंड कर रहा है एंड कौन सा प्रोडक्ट हमारा ट्रेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप, ट्रेंडिंग एंड ट्रेंडिंग डाउन। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं गूगल सर्च कंसोल इनसाइट में, जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग्स को एंड प्रोडक्ट्स को, कंटेंट को ईजिली एनालाइज कर पाओगे एंड समझ पाओगे कौन सा प्रोडक्ट आपका ट्रेंड कर रहा है एंड कौन सा आपका प्रोडक्ट डाउन जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं टॉप की, तो टॉप में देख सकते हो मेरा होम पेज जा रहा है एंड यहाँ पे मेरे कुछ ब्लॉग्स है वो पेजेस जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट जा रहा है एंड यहाँ पे सेम मेरे सामने 2 ब्लॉग्स और है वो ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम ट्रेंडिंग अप में देखें तो यहाँ पे सिर्फ मेरे 2 ब्लॉग्स है जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं एंड ट्रेंडिंग डाउन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे कि 2 पेजेस है जो मेरे ड्रॉप डाउन हुए हैं। मतलब कुछ दिनों से हो सकता है मैंने यहाँ पे वर्क ना किया हो या फिर हो सकता है मुझे इसमें और भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़े। तो जब आपको ये रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड करवा रहा है, और जाहिर सी बात है जब गूगल सर्च कंसोल दे रहा है तो आपको वर्क करने की तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि गूगल आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गूगल ही आपको बताता है एंड जब गूगल आपको बता रहा है तो आपको इसे ज़रूर ठीक करना चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा देखना है तो व्यू मोर पे भी क्लिक करके आप इजीली इसे चेक कर सकते हो। ओवरऑल आपको 20 से 25 पेजेस के यहाँ पे रिपोर्ट्स मिलती है जिसके थ्रू आप इन्हें एनालाइज कर सकते हो एंड इन 20 से 25 पेजेस के ऊपर अगर आप वर्क करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि आपके ट्रैफिक में एंड प्रोडक्ट सेल्स में, लीड्स में एंड ब्लॉग्स ट्रैफिक्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ ये इंक्रीमेंट भी होगा। नीचे बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्वायरीज लीडिंग टू योर साइट्स भी देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे आपको क्वायरीज लीडिंग टू योर साइट्स देखने को मिल रहा है जहाँ पे सेम 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, टॉप, ट्रेंडिंग अप एंड ट्रेंडिंग डाउन। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं एंड इन कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में, प्रोडक्ट पेज पे, वेबसाइट में, बैकएंड में यूज़ करके आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक्स को इंक्रीज कर सकते हो, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इनकेस अगर आपका कोई ब्लॉग जो है वो ट्रैफिक पहले देता था बट अभी उसके ट्रैफिक डाउन है तो आप इन कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ट्रेंडिंग डाउन में देख सकते हो ये 2 कीवर्ड्स जो है मेरे डाउन जा रहे हैं एंड मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग अप में देखता हूँ ये 2 कीवर्ड्स को अगर मैं अपने इन कीवर्ड्स से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा जो यहाँ पे ब्लॉग है वो ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स को भी एनालाइज कर पाओगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री में आपका ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है और नहीं ट्रेंड कर रहा है। इसके थ्रू भी आप अपने पेज को, अपने वेबसाइट को ईजिली ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तो आप समझ सकते हो कि गूगल सर्च कंसोल इनसाइट जो सेकंड ऑप्शन है इसके आने के बाद कितना ईजी हो गया है आपको गूगल सर्च कंसोल को एनालाइज करने के लिए। एंड इसे गूगल सर्च कंसोल तो कहते हैं, साथ ही साथ इनसाइट का मतलब ये हो गया कि अब आप कंटेंट एनालाइज भी कर पाओगे, जिसके लिए आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते थे। अब आपको थर्ड पार्टी ऐप पे डिपेंड या सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आप इनसाइट पे आके सारी चीज़ें एनालाइज कर पाओगे एंड कंटेंट एनालाइज कर पाओगे, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को ईजिली एनालाइज कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से आप डाटा ईजिली आप डाउनलोड कर पाओगे एंड ये डाटा आपके लिए एक गोल्ड प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि जो कंटेंट पॉपुलर है आप उसी टाइप का और कंटेंट अगर यहाँ पे इंक्रीज करते हो एंड साथ ही साथ जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस टाइप्स के अगर कीवर्ड्स का आप यूज़ करते हो अपने कंटेंट में, अपने प्रोडक्ट पेजेस पे, तो हायर चांसेस है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है एंड
आपका ब्लॉग पेज है या फिर वेबसाइट है वो उसके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होगा ही होगा। साथ ही साथ गूगल आपको यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है कि इस टाइप्स के डाटा पे अगर आप वर्क करते हो एंड इस टाइप्स के कीवर्ड्स पे अगर आप ब्लॉग लिखते हो, प्रोडक्ट पेज बनाते हो या प्रोडक्ट्स में ऐड ऑन करते हो, बैकएंड में ऐड ऑन करते हो, और जब आप इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज दिस डाटा। तो सिर्फ अब आपको डाटा नहीं देखना, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जिसे यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने पेज को और ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज कर पाओगे। जो टॉपिक आपका टॉप 5 पॉपुलर कंटेंट में दिख रहा है उसे अब आपको यहाँ पे वर्क करना है। मान लेते हैं जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में हमें 2 दिख रहे हैं या टॉप में हमें यहाँ पे 5 दिख रहे हैं। जैसे मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे कम कंटेंट है तो इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ ट्रेंडिंग में 2 दिख रहे हैं। अगर आपके वेबसाइट पे ज़्यादा कंटेंट है तो आपको और भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो और भी पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे मेरे पेजेस कम है तो इसलिए कम दिख रहे हैं, बट आपके ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, जो आपके स्टार्टिंग में टॉप 5 के पेजेस है, जैसे मान लेते हैं ये, तो इसके ऊपर अब आपको वर्क करना है। अब इसके ऊपर कंटेंट कैसे बनाएं, तो यूज टॉपिक पर पिलर कंटेंट बनाएं। जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 5000 ये कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कीवर्ड्स देखने को मिल रहा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में देखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड और भी मल्टीपल हम यहाँ पे जो है कीवर्ड्स बनाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली आ रहा है तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड्स को चेंज करना है। जिस तरीके से आप चेंज करोगे उसी अकॉर्डिंग आप मल्टीपल कीवर्ड्स भी जनरेट करना सीख जाओगे। और जब आप इस टाइप्स के कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग्स में, अपने प्रोडक्ट में एंड बैकएंड में यूज़ करोगे तब आप देखोगे कि आपका ट्रैफिक ईजिली जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड टिप है आपका इम्प्रूव योर ओल्ड कंटेंट। जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं एंड ट्रेंडिंग डाउन कीवर्ड्स कौन से हैं, तो जब आप ट्रेंडिंग अप कीवर्ड्स को ट्रेंडिंग डाउन कीवर्ड्स से जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तब आप देखोगे कि आपके जो ओल्ड ब्लॉग है जिस पे आपका ट्रैफिक डाउन हो गया, और जब आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को उसमें ऐड ऑन कर दोगे तब आप देखोगे कि उनके ट्रैफिक फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रैक द गूगल डिस्कवर कोड। अगर आपको कोई कंटेंट डिस्कवर से ट्रैफिक ला रहा है तो समझ जाइए कि गूगल को वो कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे ही विजुअल, अट्रैक्टिव, टाइमली और एंगेजिंग कंटेंट बनाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गूगल को आपका जो प्रीवियस की कंटेंट है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जब आप उससे रिलेटेड कंटेंट और बनाएंगे तो जाहिर सी बात है गूगल उसे प्रमोट करेगा। अगर आप एक ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये टूल आपकी लाइफ को आसान कर सकता है। आज ही जाके अपना जीएसटी इनसाइट चेक कीजिए और देखिए कि आपके टॉप 3 आर्टिकल्स कौन से हैं या टॉप 5 आर्टिकल्स कौन से हैं, एंड जो भी हैं उसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कुछ भी एक्टिविटी अपने साइट्स पे करते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहा है, एंड जिस भी तरीके से ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।